या हबीबल्लाही इस्मा क़ालना इन्ननी फी बक़रिहम। में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं ख़वातीन टाइम उज़्मा ज़ैदी के साथ। एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम आंटी, मैं फाकिया बोल रही हूँ भागलपुर से। फाकिया, कैसी हैं आप? आंटी बस थोड़ा सा टेम्परेचर है। टेम्परेचर, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। सवालात क्या लेकर आई हैं आप? आंटी मैंने टॉपिक के हवाले से सवाल करना है। जी जी कहिए। कि जब कोई हम सेकंड आते हैं और मेरी क्लास वाले फर्स्ट आती है तो मैं उससे जेलस होती हूँ कि ये फर्स्ट क्यों आई है, तो अगली दफा जेलस होते हैं तो हम भी फर्स्ट आते हैं। ओहो, जेलस होना। हेलो अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने अपनी उम्र के मुताबिक। और ज़ाहिर एक स्टूडेंट लाइफ में जो वो एक कंपटीशन होता है, इस हवाले से भी हम सवाल करेंगे प्रोफेसर साहिबा से कि दीन इस्लाम में मुकाबलेबाजी की इजाज़त किन मामलात में है। बहुत अच्छा सवाल लेकर आई हैं आप, कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया साहबा। हम आपकी बात से कंटिन्यू करते हैं। जब आपने कहा कि दीन इस्लाम ज़ाहिर दीन फितरत है और वो लोगों के लिए आसानी ही चाहता है, बार बार कुरान करीम में इस चीज़ का जिक्र है, और ये इंसान ही है जो अपने आप को मुश्किलात में ले जाना चाहता है। मुकाबलेबाजी की जब हम बात करते हैं तो बाज़ औक़ात इंसान इसमें शिद्दत पसंद भी हो जाता है, जुनूनी भी हो जाता है और रास्तों पर चल निकलता है। और ये जो दुनियावी मुकाबलेबाजी की जब हम बात करते हैं तो आप रोज़मर्रा के मामलात में देखें, हम कहते हैं कि जी इज्जत हमें चाहिए, दौलत हमें चाहिए, कुव्वत हमें चाहिए। जहां हम 4 अफराद बैठते हैं, एक बहस मुबाहिसा शुरू होता है, उसमें भी हम दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं और अपनी बात को के अंदर ये बहुत यानी कॉमन होती चली जा रही है। एग्जैक्टली। तो इस पे जरा सा बताइए कि और अपनी बात को आपने नीचा नहीं करना, दूसरे को झुका के उसकी हर चीज को खत्म करके आपको अपनी बात बड़ी रखनी है और बताना है बाद में 4 आदमियों के देखा मैंने उसके साथ क्या किया। इस मामले में क्या होगा? देखिए उस्मा, ये तो माशरे की वो बुराइयां हैं कि जो इस हद तक फैल चुकी हैं कि इंसान ये भी नहीं सोचता कि ये जो सारी हरकतें होती हैं और ये सारी जो अखलाक रजीला हैं, इसके असरात दूसरों पर शायद कम पड़ते हैं लेकिन खुद उसके ज़ात पर कितने पड़ते हैं। अहम बात यह है कि जिस चीज़ के में वो मुब्तला हो रहा है वो उसकी अपनी रूहानी बीमारी होती है, जो बाद में जिस्मानी बीमारियों में वो हो जाती है, बदल जाती है। सही। यानी ये जो आजकल हमारे यहाँ जो बीमारियां चल रही हैं कि जी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लो हो जाता है, या हार्ट की बीमारी है, या शुगर की बीमारी है, या और ऐसी बीमारियां हैं जिनका ताल्लुक नफ्सियाती उससे बनता है, जलन कुड़न ये सारी जो चीजें हैं ये हम सब जानते हैं कि इनका ताल्लुक जो है वो इन्हीं चीजों से बनता है। देखिए इसमें 5 अहम ऐसे अखलाक रजीला हैं जो कि उभर के सामने आते हैं जब इंसान इस तरह के मुकाबले में पड़ जाता है कि जिसके अंदर यानी वो दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है और अपने आप को वो सबसे मुमताज मकाम पे रखना चाहता है। ये बात आपने भी की है अभी। उसमें पहली चीज है हसद। और हसद की कितनी मजम्मत है कुरान करीम में कि जी मुआवज़तें जो है उसके अंदर जो है वो हसद की से बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की पनाह हासिल की गई है, हासिद के हसद से बचने के लिए। कितनी बड़ी बात जी है। और आप देखिए आसमान पर पहला गुनाह हसद। इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम से हसद किया था तो उन्हें जन्नत से निकलवाया, जन्नत में उनको भेज दिया था अल्लाह तबारक व तआला ने। जमीन पर पहला गुनाह जब काबिल ने हाबिल को जो कत्ल किया वजह यही थी कि उसको हसद हो गया था। तो देखिए ये हसद इतनी यानी कदीम बीमारी है और इसकी इस्लाम में बहुत यानी कुरान में और हदीस में ये जो मुकाबलेबाजी का रुझान है इसमें तो इंसान रश्क में भी मुब्तला होगा, गैब में किसी के बुराइयों में भी मुब्तला होगा। इसमें मैंने जो 4 चीजें की हैं वो बहुत अहम बातें हैं। कॉलर को शामिल कर लें, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही हैं? रुबीना फ्रॉम बहावलपुर। जी रुबीना साहिबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या जनाब आज आपका सवाल है बहुत प्यारा सा। मेरा ये सवाल है कि दौलत, इज्जत और कुव्वत की आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो जी जी आपकी आवाज आ रही है। ये कि दौलत, इज्जत और कुव्वत इनके हसूल के लिए हम इंसानी रिश्तों के तकद्दुस को भी भुला देते हैं लेकिन फिर भी हम किसी भी तरीके से सेटिस्फाई नहीं होते।
हाय हाय, सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगी। ठीक है जी, कॉल करने का बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी अच्छा बात की सवाल इस है, पर। इनके सवाल का भी जवाब इंशाल्लाह बिल्कुल करते बिल्कुल हैं। देंगे। मैं प्रोफेसर साहब पहले अपनी जी। बात आप कंटिन्यू कीजिए। दूसरी बात है रियाकारी। रियाकारी की भी किस कदर इस्लाम के अंदर के जो रियाकारी के मुतालिक मैंने एक बात बड़ी अच्छी पढ़ी और वो बड़ी असर अंगेज चीज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला जब लोगों को क़यामत के दिन जो है वो लोग सामने आएंगे और जन्नत और दोज़ख में जो है वो उनको अल्लाह तबारक व तआला रवाना फरमाएगा, तो उसमें जब शुहदा आएंगे तो उसमें शहीदों का भी जो मामलात सामने आएंगे, तो वो इंसान कहेगा कि मैंने अल्लाह ताला तेरे लिए जान दी थी। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे नहीं, तूने इसलिए जान दी थी कि लोग तुझे बहादुर के। तो आप देखिए शहादत जैसा मर्तबा भी जो है अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाएंगे, जिसमें रियाकारी हो जाएगी। प्रोफेसर साहब जब आपने रियाकारी की बात की है ना, तो ज़ाहिर खवातीन के हवाले से जो इनमें कुछ जरासीम ज्यादा पाए जाते हैं, सारी चीजें इसमें नमूद नुमाइश। अब आप ये देखें कि इस मुकाबलेबाजी के रुझान में आपके शोहर को खुदा ना खास्ता रिश्वत भी लेनी पड़ सकती है, कर्ज भी लेना पड़ सकता है, कर सकते कि जी आपको ऐसा लिबास चाहिए कि बस आप ही आप नजर आए, महफिल में कोई और ना हो। तो ये जब फरमाया कि ऐसे शख्स को जो दुनिया में जाहो हशमत का लिबास पहनेगा, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसको जिल्लत का लिबास पहनाएगा। बिल्कुल, लिबास अच्छा पहनना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें तकब्बुर होना और उसके अंदर नमूद नुमाइश और रियाकारी होना करना, और उसमें ये सारी चीजें जो हैं ये मायूब हैं और ये इसकी मजम्मत है। यानी अच्छे लिबास की नहीं है कि अगर अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी है कि अच्छा लिबास पहना जाए तो वो जरूर पहना जाए, लेकिन उसके अंदर जिन चीजों का ख्याल रखना है उनका ख्याल रखते हुए जो है वो लिबास पहन सकता है। अगर उसने वो लिबास पहना और उसके बाद में तकब्बुर और नमूद और नुमाइश और ये सारी चीजें, और फिर उसके बावजूद हसद भी, उसके बाद ये देखिए कि उस एक लिबास के पहनने के लिए उसने जो जतन किए होंगे, उस जिस जगह से वो आया होगा, जहां से वो हासिल किया होगा, जिन तरीकों से हासिल किया गया होगा, उन तमाम तरीकों को कि वो जायज हैं, हलाल हैं या हराम है। हमने हलाल और हराम का जो प्रोग्राम किया था उसके अंदर भी ये बात रखी थी कि हलाल चीजें सब अल्लाह ने जायज रखी हैं, लेकिन हराम चीजें अल्लाह ताला ने, हराम का तो एक कतरा और एक लुकमा भी जो है वो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो तीसरी बात आती है वो तकब्बुर है। यानी मैंने आप बताया कि पहली चीज हसद पैदा हो जाता है, उसके अंदर दूसरी चीज रियाकारी पैदा हो जाती है, तीसरी बात जो है उसके अंदर तकब्बुर पैदा हो जाता है, और चौथी चीज बड़ी ही अहम बात है, बुखल पैदा हो जाता है। ओहो, जब वो मुकाबलेबाजी करता है तो उसके लिए उसको माल चाहिए, उसको दौलत चाहिए, उसको अपना वक्त अपने ऊपर ही वो खर्च करेगा, अपनी उस मुकाबले की सारे वो जतन करेगा। अब तो आप सोचिए कि जी वो बुखल भी आ गया।